बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, एफपीएससी और पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आज आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और स्पेशली जो एफआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबी इंस्पेक्टर की, वो ध्यान लगा कर समझें और बकाया तो जनरली समझते ही रहें, ताकि उनके भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें आपकी हेल्प आउट हो सके। पास पेपर से ये सवालात लिए गए हैं एफआईए के, तो इसलिए ध्यान लगा कर इनको समझना है। सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 15। एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर बोलते हैं जो 2 हिस्सों वाला नंबर होता है, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, यानी कि 1s प्लेस नंबर और 10s प्लेस नंबर, ये 2 डिजिट हो जाता है। 10 से लेकर 99 तक ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब इसमें देखें, बताया नहीं कि वो 2 डिजिट्स क्या हैं, इसलिए हमें खुद फ़र्ज़ करना पड़ेगा। आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक जो डिजिट है वो x है और दूसरा डिजिट y है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि सम इनका लिया जाए, यानी कि x और y ये 2 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं एक नंबर के। तो x और y ये जमा किए जाए तो वो कह रहा है सम इनका 15 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी 15 इसका सम आ गया। और नेक्स्ट कहा द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज़ 3, और इन्हीं डिजिट्स का जो डिफरेंस है, यानी कि x और y का जो डिफरेंस है वो बराबर है 3 के। तो व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या है, हमने नंबर बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सी अब लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लें, सादा सी बात है। बस जो शर्त दी है उसके अकॉर्डिंग आपने लिख लिया। अगर दोनों इक्वेशंस को मैं जमा करता हूँ तो ये y से कैंसिल हो जाएगा, x में जमा होके 2x आ जाएगा, और यहाँ पर भी 15 और 3 18 हो जाएगा, और 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो 2 9 बार 18। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 9। ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख के चाहे 1 इक्वेशन में रख लो या 2 में, दोनों में एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1 में रख लेता हूँ, x की जगह 9 लिखूँगा, प्लस y इज़ इक्वल टू 15, और 9 जो है उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 9 निकाले तो 6 आ गए। तो ये हमारे पास दोनों डिजिट्स आ गए। अब नंबर की बात करें तो देखें, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि y जो है ये 1s प्लेस पर है या x 1s प्लेस पर है, इसलिए 2 तरह का ये नंबर आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। पहले नंबर पे फ़र्ज़ कर लें कि 10s प्लेस पर 6 है और 1s प्लेस पर 9 है, तो तब आंसर इसका 69 होगा। अगर इस तरह से नहीं तो फिर इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि 1s प्लेस पर 6 है और 10s प्लेस पर 9 है, तो 96 आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, गलत नहीं, दोनों आंसर करेक्ट हैं। इसलिए आपने देख लेना है कि 69 आंसर लिखा हुआ है या फिर 96 लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये लिखा हो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन, यानी कि ये आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा नंबर है। तो इसलिए ये भी आंसर हो सकता है। तीनों में से जो भी होगा वो आपने एक टिक लगा देना है, ये या ये वाला आंसर लाजमी होगा। अगर दोनों में से नहीं है तो फिर ये ऑप्शन ज़रूर दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी कि आप उसको बता नहीं सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा नंबर है, क्योंकि ये नहीं बताया कि 1s प्लेस पर ये है, 10s प्लेस पर ये है। सो दैट इज़ वाई ये आपका आंसर है। अगर नहीं आंसर अवेलेबल तो ये वाला होगा। ठीक होगा जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है जी फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। एक नंबर बताओ पॉजिटिव जिसमें इंक्रीज किया जाए 17। इंक्रीज का मतलब होता है जमा करना, यानी कि जिसमें आप जमा 17 करो तो ये बराबर हो जाए इज इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, उस नंबर का 60 टाइम रेसिप्रोकल। अब इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर तो नहीं बताया हुआ, इसलिए आप फ़र्ज़ कर लें कि पॉजिटिव नंबर वो आपने फ़र्ज़ कर लिया x है। तो कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, यानी कि इसमें जब आप 17 इंक्रीज़ करते हैं तो ये बराबर किसके होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 60 टाइम्स। 60 टाइम का मतलब क्या होता है, 1/x, उस नंबर का रेसिप्रोकल का 60 टाइम। ये देखिए रेसिप्रोकल, ये नंबर हमने x फर्ज किया तो रेसिप्रोकल होता है उल्ट 1/x, x का उल्ट 1/x, ये रेसिप्रोकल इंग्लिश में कहलाएगा। तो उसका है ये 60 टाइम्स। 60 टाइम्स का मतलब है 60 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया जाए, टाइम्स जब भी आएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि रेसिप्रोकल को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x डिवाइड करें, इधर आके मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर 17 से मल्टीप्लाई करके 17x आएगा, और ये 60 इधर आके माइनस के 60 हो जाएंगे, और दाएं जानब 0 बाकी बच जाएगा। अब इनके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
तो 60 का ऐसा पेयर जिसको जमा या माइनस करने से प्लस का 17 आए तो बिल्कुल अवेलेबल है। आप यहाँ पर एक्स स्क्वेयर लिख लें प्लस 20x माइनस 3x। 20 3 बार 60 होते हैं, 20 जमा के कर लिए, 3 निकाल लिए, तो 20 में से 3 निकाल लिए तो 17 ही रह जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। -60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x आप कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा, और ये यहाँ पर दोनों में से माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 यहाँ से आ जाएगा, और ये बराबर है 0 के। तो इधर आ गए जी x माइनस 3 इंटू x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और एक दफ़ा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इधर जाके जो है प्लस के 3 हो जाएंगे, x की वैल्यू आगे 3, और यहाँ से x उधर 20 जाके माइनस के हो जाएंगे। लेकिन हमने पॉजिटिव नंबर फाइंड करना था, कह रहा है पॉजिटिव नंबर फाइंड करो। तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव नंबर क्या है, वो 3 है कि पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज इक्वल टू दी 6 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर भी आप x की वैल्यू जो है वो 3 रख के, इधर भी 3 रख के चेक कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है बिल्कुल साबित होंगी, यानी कि ये आंसर आपका राइट है। यहाँ पर x जगह आप 3 रख दो, यहाँ पर भी x जगह 3 रख दो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये इसकी जस्टिफिकेशन का भी तरीका है। अगर आपने इसको चेक करना हो कि आप का आंसर जो है वो राइट है या नहीं, तो फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन पेपर में तो इतना टाइम ज़रूरत तो नहीं, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। ठीक है, तो ये आपका इंशाल्लाह राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है जी, एट अ शॉप एवरीथिंग इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। एक शॉप है, उसमें हर चीज़ जो है कह रहा है 20% डिस्काउंट पर, छूट पर जो है बेची जा रही है। इफ़ बिलाल बाइज टूल किट फॉर 80 रुपीज़, अगर कह रहा है बिलाल ने एक टूल किट 80 रुपये में ख़रीदी है, तो व्हाट शुड ही मार्क ऑन द किट इफ़ ही वांट्स टू मेक 20% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। तो उस पर जो किट के ऊपर उसको कितना जो है लेबल लगाना चाहिए कि उसको 20% मुनाफा भी हो, दुकानदार को मुनाफा भी होना चाहिए। अगर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 20% डिस्काउंट में उसको 20% मुनाफा भी होना चाहिए। अब बात समझने वाली है, चीज़ क्या चीज़ समझने वाली है कि अगर बिलाल गया दुकान पर, उसने 80 रुपये में चीज़ खरीदी है, तो फिर असल में उसको कितना जो है असल प्राइस उसको क्या पे करनी पड़ी है डिस्काउंट के बाद। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर अगर हम फ़र्ज़ कर ले कि ये यहाँ पर हमारे पास एक कोई आर्टिकल है, तो इसके ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस क्या लिखी हुई थी कि जिससे उसको 80 रुपये में वो चीज़ मिली है। अब देखिए, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि डिस्काउंटेड प्राइस जो है ऊपर लिखी वो कैसे आपको पता चलेगा। अब 80 रुपये में उसने ख़रीदी है, और 80 रुपये में जो चीज़ इसने ख़रीदी है इसके ऊपर उसको 20% डिस्काउंट मिला है। सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो प्राइस है ना 80 रुपये, ये 20% डिस्काउंट के साथ है, यानी कि उस आर्टिकल की जो असल प्राइस थी वो 100% थी। ठीक है, और 100% जो है किसी भी चीज़ का जो 100% है, यहाँ पर उसका आपको 80% मिलेगा हमेशा, यानी कि 80% आपको पे करना पड़ेगा। 80% ऑफ द रियल प्राइस इज इक्वल टू 80। 80% ऑफ द रियल प्राइस या उसके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस है वो 80 रुपये आपको अदा करनी पड़ रही है। आप ये कैसे फाइंड करोगे? एक्स आपने फाइंड करना है, तो 80/100 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, और एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 से काट के इधर आके मल्टीप्लाई करके 80 × 10 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 10 बार 80 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 बार 100। तो ये देखें बिल्कुल क्लियरली समझ हमें आ गया कि इसकी जो आर्टिकल की जो प्राइस थी ना, ऊपर प्राइस लिखी हुई थी वो हमारे पास कितनी थी, वो 100 रुपीज़ थी। ठीक हो गया। अब 100 रुपीज़ की प्राइस है, ठीक है, ऊपर लिखी हुई जिसको हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस भी बोलते हैं, जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर छपी होती है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। अब अगर 20% इस पर प्रॉफिट लेना हो तो फिर कितने की बेचनी पड़ेगी? देखें, उसको 80 रुपये में मिली थी, अब ये इससे 20% बढ़ाकर इसको बेचेगा मसलन, क्योंकि 20% उसको उसने प्रॉफिट लेना है, तो 80 के ऊपर 20 रुपये वो और लेगा, तो फिर उसका जो है वो 20% प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसको चाहिए
कि ये इसके ऊपर मार्केट प्राइस जो है, क्योंकि 100 का 20% जो है वो 120 होता है, 100 का 20% जो है वो 120 होता है, इसलिए इसको चाहिए कि वो इसके ऊपर मार्केट प्राइस जो है वो 120 रुपये लगाए ताकि उसको 20% जो है वो प्रॉफिट हासिल हो। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली सारा क्वेश्चन था, सीधा सीधा था क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसने टेक्निकल सा बना दिया है कि डिस्काउंट के बाद प्राइस आपको दी हुई है और कहा है कि अगर 20% प्रॉफिट बनाना हो तो फिर उसको कितनी प्राइस जो है ऊपर मेंशन करनी चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी तमाम क्वेश्चंस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।